इंडियन बिजनेस के ग्रैंड थिएटर में कुछ कहानियां अडानी ग्रुप के तेज उछाल और अचानक गिरावट जितनी ड्रामेटिक डोनेती है। गौतम अडानी, एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ने स्क्रैच से एक एम्पायर रिमेन्स या उनकी जर्नी लगातार ड्राइव और स्ट्रेटेजिक विजन की थी, जिसने अडानी को इंडिया की ग्रोथ का सिंबल बिल्टा दिया। लेकिन इस असेंट की तेजी ने ही लेज़ोरियां पैदा की और एक सिंगल एक्सप्लोसिव रिपोर्ट जल्द ही इस एम्पायर की फाउंडेशन हिला देगी। गौतम अडानी की कहानी अहमदाबाद से शुरू हुई, मुंबई या दिल्ली के बोर्डरूम से नहीं। मुंबई के डायमंड ट्रेड में कुछ समय बिताने के बाद वह गुजरात लौट आए और 1988 में अडानी एंटरप्राइजेज को एक लेसोडिटी ट्रेडिंग फर्म के रूप में स्थापित किया। उनका बड़ा ब्रेक मुंद्रा पोर्ट के डेवलपमेंट के साथ आया, जिसे उन दन ने इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट बिल्टा दिया। इस सक्सेस ने ब्लूप्रिंट तैयार किया, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर डोमिनेट करो, फिर एक्सपैंड करो, पहले पावर में, फिर रिन्यूएबल्स में, सिटी गैस में, एडिबल ऑयल्स में और एयरपोर्ट्स में। 2010 के आखिर तक अडानी एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट बन गया था, जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में गहराई से जुड़ा हुआ था। इस लगातार एक्सपेंशन ने एक अनप्रेसिडेंटेड स्टॉक मार्केट रन के लिए स्टेज सेट कर दिया। 2020 और 2023 की शुरुआत के बीच अडानी ग्रुप के स्टॉक्स शार्पी से बढ़े, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को धता बताते हुए। अडानी कंपनियों के शेयर्स ने चौंका देने वाले रिटर्न्स दिए, जिससे गौतम अडानी कुछ समय के लिए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। इन्वेस्टर्स ने अडानी को इंडिया के फ्यूचर पर सीधा बेट देखा, खासकर ग्रुप के गवर्नमेंट प्रायोरिटीज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी के साथ अलाइनमेंट को देखते हुए। ग्रुप की अग्रेसिव प्रोजेक्ट विंस और एक्सपेंशन ने एक पावरफुल हाइप साइकिल को बढ़ावा दिया, जिससे तेज प्रॉफिट लिसाने के इच्छुक इन्वेस्टर्स आकर्षित हुए। फोमो हावी हो गया और जैसे जैसे स्टॉक प्राइसेस बढ़ते गए, फाइनेंशियल्स की जांच कम हो गई। अडानी की कहानी पर ट्रस्ट अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, लेकिन फाउंडेशन का टेस्ट डोलने वाला था। यूफोरिया जल्द ही क्राइसिस में बदल जाएगा। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बॉम्ब शेल रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का एलिगेशन लगाया गया था। रिपोर्ट में स्टॉक प्राइसेस बढ़ाने के लिए ऑफशोर शेल कंपनियों के इस्तेमाल का एलिगेशन लगाया गया और ग्रुप के हाई डेट और अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पर सवाल उठाए गए। पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में $100 बिलियन से ज्यादा मार्केट वैल्यू खत्म हो गई। अडानी एंटरप्राइजेज को एक मेजर पब्लिक ऑफर कैंसिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा और ग्रुप की ड्रीम रन एक बुरे सपने में खत्म हो गई। अडानी ग्रुप ने एक लंबी रिबटल जारी की, जिसमें रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण और खुद इंडिया पर हमला बताया गया। लेकिन नुकसान हो चुका था, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस टूट गया था, ईयर्सों के प्रॉफिट लगभग रातों रात गायब हो गए। अडानी एम्पायर, जिसे कभी अजेय माना जाता था, अब अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना कर रहा था। इसके बाद अडानी ने स्टेबिलिटी रिस्टोर करने के लिए संघर्ष किया, सभी आरोपों से इनकार करते हुए लेंडर्स और इन्वेस्टर्स को आश्वस्त किया। इंडियन अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सीबी ने पोटेंशियल स्टॉक मैनिपुलेशन और ऑफशोर फंड ओनरशिप की जांच की। ग्रुप ने एक्सपेंशन से डेट रिडक्शन पर फोकस किया, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का सिग्नल देने के लिए लोन रीपे किया और नए प्रोजेक्ट्स को पोस्टपोन किया। एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब GQG पार्टनर्स ने अडानी कंपनियों में लगभग $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जिससे यह सिग्नल मिला कि कुछ मार्केट फेथ अभी भी बाकी है। इस कैपिटल इन्फ्यूजन ने स्टॉक प्राइसेस को स्टेबलाइज करने में मदद की और अडानी की सर्वाइवल की लड़ाई में एक क्रिटिकल मोमेंट को मार्क किया। ग्रुप का फ्यूचर अब ट्रस्ट दोबारा हासिल करने और रेगुलेटरी स्क्रूटनी को नेविगेट करने पर निर्भर था। क्राइसिस अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन ब्लीडिंग धीमी हो गई थी। GQG के इन्वेस्टमेंट ने अडानी के लिए स्लो रिकवरिंग की शुरुआत की। ग्रुप ने डीलेवरेजिंग,
नए फंड्स जुटाने और मार्केट को स्टेबिलिटी दिखाने पर फोकस किया। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आगे की जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया, जिससे लीगल रिलीफ मिली और इन्वेस्टर सेंटीमेंट को बूस्ट मिला। अडानी स्टॉक्स ने रिबाउंड किया और गौतम अडानी ने कुछ समय के लिए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का अपना टाइटल वापस पा लिया। फिर भी रिकवरिंग अनइवन थी और रेगुलेटरी स्क्रूटनी बिल्टी रही, खासकर ओपेक ऑफशोर फंड्स को रिगार्डिंग। ग्रुप स्टेबल हो गया था, लेकिन ट्रस्ट दोबारा रिमेन्स ना एक लंबी चुनौतीपूर्ण प्रोसेस ढूंढेगी। ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस माइक्रोस्कोप के नीचे रहे। जैसे ही अडानी रिकवर दोनेता दिख रहा था, अमेरिका से एक नया क्राइसिस सामने आया। नवंबर 2024 में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अडानी और अन्य को सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने में कथित ब्राइब लॉटरी और धोखाधड़ी के लिए इंडिक्ट किया। आरोपों में $250 मिलियन की रिश्वत देना और अमेरिकन इन्वेस्टर्स को गुमराह करना शामिल था। इस फॉर्मल यूएस एक्शन ने अडानी के शेयर्स में एक और तेज बिकवाली शुरू कर दी और इंडिया में पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को फिर से जगा दिया। ग्रुप ने गलत काम से इनकार किया और आरोपों से लड़ने का वादा किया, लेकिन अब बेट ग्लोबल थे। एक कन्विक्शन से गंभीर पेनल्टी और रेपुटेशनल डैमेज हो सकता था, जो हिंडनबर्ग एपिसोड से कहीं ज्यादा था। इन्वेस्टर्स को अब रिस्क की एक नई लेयर का सामना करना पड़ा। इंटरनेशनल लीगल बैटल्स। अडानी गाथा अभी खत्म नहीं हुई थी। अडानी की कहानी हाइप ड्रिवन इन्वेस्टिंग के खतरों में एक मास्टर क्लास है। फोमो ने कई लोगों को ड्यू डिलिजेंस को इग्नोर करने के लिए प्रेरित किया। केवल तब ब्रूटल लॉसेस का सामना करना पड़ा जब बबल फूट गया। सबक: हमेशा अच्छी तरह से रिसर्च करें, वैल्यूएशन पर सवाल उठाएं और इन्वेस्ट करून से पहले रिस्क को अंडरस्टैंड। डाइवर्सिफिकेशन क्रूशियल है। एक सिंगल स्टॉक में कंसंट्रेशन कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें स्टॉप लॉस और रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यूज शामिल हैं, एसेंशियल है। मार्केट डेट्स में ट्रस्ट नाजुक दोनेता है। किस्मत एक पल में बदल सकती है। समझदार इन्वेस्टर सबसे बुरे के लिए तैयारी करता है, भले ही सबसे अच्छे की उम्मीद कर रहा। डन। सितंबर 2025 तक अडानी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मेजर फोर्स बिल्टा हुआ है, लेकिन इनविंसिबलता का ऑरा चला गया है। ग्रुप का राइज और फॉल अब मार्केट हिस्ट्री में एक परमानेंट केस स्टडी है, जो गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। रेगुलेटर्स और इन्वेस्टर्स दोनों ही मार्केट मैनिपुलेशन के खिलाफ सेफगार्ड्स और कंसंट्रेटेड पावर के रिस्क को फिर से एग्जामिन कर रहे हैं। इस गाथा ने इंडिया में बिजनेस और पॉलिटिक्स के बीच के रिलेशनशिप के बारे में डिबेट शुरू कर दी है। ग्लोबल स्क्रूटनी ने इंडिया के कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स को स्पॉटलाइट में ला दिया है। अल्टीमेटली अडानी की कहानी ट्रस्ट के बारे में है। यह कितनी जल्दी बन सकता है और कितनी आसानी से खो सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए सबक बिल्टा रहता है। सावधानी, लगन और संदेह ही स्थायी धन की सच्ची फाउंडेशन है।